जाएगा। हमेशा लोगों को लगता है कि वो फाइटर थी और हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बातें करती थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भी वो ठीक ठाक होकर घर वापस लौट आएंगी। प्रभु कुंज की जो गलियां हैं फिर से लहला उठेगी, लेकिन इस देखिए ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। लता दीदी का जो कारवां है पार्थिव शरीर के साथ उनका जो शव यात्रा है वो यहाँ से गुजर चुकी है और आगे बढ़ रही है शिवाजी पार्क की तरफ, जहाँ पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। जी सोनल, कितनी दूरी अब तक तय की गई है? कितनी दूर है यहाँ से शिवाजी पार्क अभी और कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि बहुत धीमी रफ्तार से, क्योंकि लोग मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगी जो प्रभु कुंज है यहाँ से शिवाजी पार्क की जो दूरी तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर की दूरी है और चूँकि शव यात्रा की जो प्लानिंग थी उसकी प्लानिंग जो की गई थी ट्रैफिक पुलिस द्वारा, तो रोड खाली है, लेकिन चूँकि फैंस का इतना ज़्यादा जमावड़ा है, उनके चाहने वालों का इतना प्यार है उनके प्रति और यही वजह है कि भीड़ बहुत है और उसको ध्यान में रखते हुए जो मंगेशकर परिवार है उनकी पूरी कोशिश है कि जो अंतिम दर्शन के लिए, जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हें देख पाए, उनको नमन कर पाए। और यही वजह है कि जो दूरी आमतौर पर 25 से 40 मिनट के बीच में तय की जा सकती है, उसे तय करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगे, क्योंकि जो लेजेंड हैं, क्योंकि जो सबकी आइडल हैं, क्योंकि जो गायिका हैं, क्योंकि एक बहन है, क्योंकि सभी लोग उन्हें लता दीदी कहते थे, वो अब हमेशा के लिए इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जा रही है और यही वजह है कि हर कोई उन्हें अंतिम दर्शन उनका करना चाहता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 35-40 मिनट का जो रास्ता है वो तय कर लेंगे। हालांकि अब आधा रास्ता तय हो चुका है, सड़क के दोनों किनारों पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सीन दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन कारवां जो है यहाँ से निकल चुका है, सन्नाटा पसर गया है, मायूसी छा गई है और यही हम इस वक्त इस तस्वीरों में दिखा सकते हैं। जी, और यहाँ से लगभग अभी हम आधे घंटे के करीब का सफर कह सकते हैं कि और रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का जो सफ़र है वो रह चुका है, क्योंकि उनके पीछे जो जन सैलाब है, उनके आगे जो जन सैलाब है, हर कोई उन्हें देखना चाहता है, नतमस्तक होना चाहता है और यही वजह है कि लगातार जो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पुलिस सुरक्षा बल भी साथ में तैनात है। लता मंगेशकर जी का, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि कई दशकों का उनका काम रहा है और यही वजह है कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी उसी तरह से है। उनकी विनम्रता, उनका जो स्वभाव था उसके लोग कायल हुआ करते थे। बड़े ही इतनी बड़ी गायिका होने के बावजूद भी वो हर किसी से अपनत्व के साथ मिलती थी, अपनापन दिखाती थी और यही वजह है कि लोग जो है उन्हें प्यार करते थे और वो सबकी दीदी थी। घर परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए भी उन्होंने जिस तरह से अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है वो कोई भी नहीं हासिल कर सकता। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने जब ओपी नैयर साहब का इंटरव्यू किया था, जब ख्वाब साहब का इंटरव्यू किया था, उनका यही कहना था कि हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि किस दिन लता मंगेशकर फ्री होंगी और उस दिन हम उनके साथ गाने की रिकॉर्डिंग करूँ। तो बड़े बड़े जो म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं, जो संगीतकार रहे हैं, वो लता दीदी की डेट्स का इंतज़ार किया करते थे और शायद यही वजह है कि उन्होंने इतने सारे गानों में इतने सारे गाना गाए हैं और न सिर्फ हिंदी भाषा या मराठी भाषा, तकरीबन 3 दर्जन के आसपास भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है और यही वजह है कि भाषा की कोई सीमा नहीं होती और यही चीज़ को उन्होंने फॉलो किया और उनके फैंस इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हैं। जी, जाहिर सी बात है, तभी ये पूंजी इतनी बड़ी है जिसे लता दी, और ये पूंजी हम ये कहें कि ये विरासत है भारत की, ये विरासत है कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया की, कि आने वाले वक्त में कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस वक्त में रहे कि जब हम लता दी को देख पाए, लता दी को सुन पाए, जब वो हमारे सामने साक्षात रही। लेकिन उनका म्यूज़िक तो हमेशा, उनके सुर हमेशा, वो कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हम सबके बीच रहेंगे। लेकिन आने वाली नस्लें कहीं ना कहीं ये यकीन करना मुश्किल कर देंगी कि क्या इस तरीके से भी कोई इतना मीठा गाने वाला शख्स हो सकता है? क्या इस उम्र तक भी कोई गा सकता है? क्या इतने गाने कोई गा सकता है? क्या इतनी डेडिकेशन किसी पर हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि वेस्ट में, हम पहले पढ़ा करते थे कि वेस्ट में कहा जाता है कि वो रिसर्च करेंगे, जब लता दी नहीं रहेंगी तो वो रिसर्च करेंगे लता दी के गले के ऊपर, आखिरकार ऐसा क्या है जहां पर साइंस या फिर डॉक्टरी, मेडिकल साइंस फेल हो जाती है कि आदमी उम्र के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसकी आवाज़ पर भी असर पड़ता है। लेकिन लता दी की आवाज़ पर वो असर नहीं था, वो अब भी उतनी ही सुरीली, उतनी ही मीठी, उसी तरीके से मानो साक्षात सरस्वती उनके भीतर थी। और आज
कि उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज सुबह सुबह ये दुखद समाचार आया कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं हैं, लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। पूरा बॉलीवुड शोकग्रस्त। एक ऐसी खबर जिस पर यकीन करना मानो मुश्किल था। बहुत दिन से वीकेंड ये अस्पताल में थी क्योंकि कोविड इन्फेक्शन चल रहा था। उनको पहले कोविड हुआ था, ठीक हो गई थी। क्योंकि कोविड चल रहा था, इस कारण से इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए वो अस्पताल में थी। पहले आईसीयू में रही थी, बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। दोबारा उनको लेकिन आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से आज सुबह 8:12 पर उनका देहांत हो गया। ये लोग इस वक्त चलते हुए वो कौन सी ऐसी भाषा या कौन सा ऐसी जगह नहीं होगी। तो राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सोनल हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। और सोनल, मतलब जाहिर सी बात है ये सोचना कि ये रोंगटे खड़े कर देता है, ये सोचना भी। और मैं चाहूंगा कि आप पहले तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसे आप कहती आप जाती थी, उनसे मुलाकात करती थी, बात करती थी, इतना मीठा, इतने अच्छे से बात करना। बिल्कुल, देखिए मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था एक बार, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं आपको बताना था। उन्होंने कहा था, मैंने हमेशा जीवन से प्यार किया है, चाहे मेरी यात्रा में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। मतलब वो जीवन जीने वाली थी, वो जीवन से प्यार करती थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि उनसे हमारी कई बार मुलाकात होती थी। आमतौर पर जन्मदिन के दिवस पर हम सभी उनके घर प्रभु कुंज जो है वहाँ मिलने जाया करते थे। कई बार वो घर पर बुलाकर चाय पोहे खिलाती थी, क्योंकि वो ट्रेडिशनली सारी चीज़ों को फॉलो करती थी। तो आमतौर पर जब भी हम उनके घर जाते थे तो चाय और पोहे ज़रूर हमें सर्व किए जाते थे, क्योंकि आमतौर महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल फूड होता है ये। उसके अलावा दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होती थी, तब भी लता दीदी होती थी और बड़े प्यार से, विनम्रता से मिलती थी। अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत दिया करती थी। हम जर्नलिस्ट जो कि उस समय कम उम्र के थे, भागदौड़ करते थे, काम के हिसाब से जाते थे उनके पास, लेकिन वो हमें भी अपनत्व का भाव फील कराती थी कि बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और यही बात उन्होंने भी कही थी कि बहुत तेलीय पदार्थ मत खाइए, अच्छा सात्विक भोजन खाइए। मैं तो वही खाती हूँ, मैं तो वैसे इसीलिए मैं अच्छा गा पाती हूँ। अपनी तबीयत, मतलब वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल थी। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि लता दीदी की अगर स्मृतियों की बात करें तो कई सारे अवार्ड फंक्शंस का वो हिस्सा रही हैं और बहुत ही नॉर्मल तरीके से वही वाइट साड़ी पहने, वही लाल बिंदी लगाए, वैसा ही जूड़ा या फिर चोटी बनाकर वो वहाँ पर पहुँचा करती थी। लता दीदी की जो आत्मीयता थी, जो उनके बात करने का तरीका था, वो हर किसी को अपना बना लेता था। उनके सिंगिंग करियर के तो सभी फैंस हैं, चाहे वो जितने भी पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो लेटेस्ट शम्मी टंडन तक, इन सभी लोगों ने अपने अपने गाने उनसे रिकॉर्ड करवाए हैं। बड़े ही नए टैलेंट को बड़ा सराहा करती थी और यही वजह है कि जो लोग हैं उनके पास अप्रोच करते थे। जब तक उनकी हिम्मत थी उन्होंने गाना गाया, भजन हो, कीर्तन हो, रोमांटिक गाने हो या फिर क्लासिक नंबर्स हो, हर कोई गाने को उन्होंने बड़े ही इस तरह से गाया कि लोगों के जहन में वो बात घर कर गई है और वो गाने उनकी स्मृतियों में छाप छोड़ चुके हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि लता मंगेशकर वो हैं जिन्होंने भारत देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी के सामने तक गाना गाया और उनके सभी फैंस रहे हैं। अभी भी 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनकर लोगों की आंखों में आंसू भर आते हैं। लता मंगेशकर जी ने जो रोमांटिक गाने गाए हैं वो अभी भी हर किसी के ज़बान पर है, उनके रिमिक्स किए जा रहे हैं। तो उनके करियर ग्राफ को कोई छू भी नहीं सकता, कोई छूने की सोच भी नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और यही वजह है कि हमेशा जब भी
क्रिकेट की अपडेट्स आती थी और वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और वहाँ पर हमेशा अपना रिस्पांस दिया करती थी। देश में कोई भी विपदा आए या आपदा आए वो अपना रिएक्शन सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर देती थी। पहले जब उनकी तबीयत ठीक हुआ करती थी तो हमें मिलकर बात करती थी, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी शुरू की। जो राष्ट्र प्रेम था उनका अपने देश के प्रति, अपने देशवासी के प्रति, वो हमेशा से साफ झलकता है। तो आप सोचिए कि एक ऐसी महिला, महान महिला और जो कि अपने परिवार को लेकर चलती है, जो संगीत जगत की सबसे बड़ी धरोहर है, जो भारत रत्न है, जो कि हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, हर किसी से जुड़ा हुआ सबको फील कराती है, आज वो नहीं है। ऐसे में हर कोई मायूस है, गमगीन है। बस कुछ ही देर बची है जबकि उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच जाएगा और पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी हमेशा के लिए। उनके गाने, उनका म्यूज़िक, उनकी बातें हमेशा लोगों की स्मृति में रहेगी। उन्होंने जो सीख दी है, उन्होंने जो बातें कही हैं, कई सारे सिंगर, कंपोजर्स उसे फॉलो करते हैं, उसे अपने रूटीन लाइफ में लाते हैं। रियाज़ करना वो कभी नहीं छोड़ती थी और बहुत ही कम भोजन करती थी। उनका यही कहना है बार बार कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ ताकि मेरा गला ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, और हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीने का वो सलाह दिया करती थी। तो वो लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। उनका अपने परिवार के प्रति भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। आपको बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसा हुआ कि लगातार हम लोग कई बार उनके बर्थडे जब होते थे तो हम जाते थे उनसे मिलने, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम जब बर्थडे के मौके पर वहाँ गए तो वो नहीं थी। तब पता चला कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और लता दीदी ने स्पेशली ऊपर से मिठाई भिजवाई थी मीडिया कर्मियों के लिए कि मैं आज जन्मदिन नहीं मना सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये मिठाई आप लोगों को मेरी तरफ से। तो इतनी प्यारी थी वो, इतना उनका जो आत्मीय स्वभाव था, नम्रता पूर्वक वो जो लोगों को मिलती थी, जो लोगों को अपना बना लेती थी। और यही वजह है कि आज जब वो नहीं है तो हर कोई मायूस है, चाहे वो पॉप नंबर्स हों। आज के जो भी, चूँकि अब वीडियोस का फिर से फैशन आ गया है और यही वजह है कि सारे लोग उन्हें कॉपी करना चाहते हैं, उनके गानों को दोहराते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन अब से वो सिर्फ लोगों की स्मृतियों में हैं। उनके गाने लोगों की स्मृतियों में रहेंगे। वो जो म्यूज़िक है वो कभी, वो हमेशा अमर रहेंगी। एक युगांत तो हो चुका है कह सकते हैं। 30,000 से अधिक गाने गाना, 36 भाषाओं में गाने गाना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी अनेकों उपाधियों से नवाजा जाना, आज वो हस्ती हमारे बीच नहीं है। ये जो सड़क मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं से वो कारवा गुजरा है। कहते हैं ना कि जब तूफान जाता है तो उसके पीछे पूरा सन्नाटा पसर जाता है। वो शख्सियत है जिन्होंने अपने काम से, अपनी गायकी से ज़बरदस्त तूफान ला दिया था। और आज देखिए यहाँ पर इस सड़क पर उनके साथ साथ सब चले गए और सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर जी हर किसी की आइडल हैं। लता मंगेशकर का जाना देश के लिए बहुत बड़ा दुखद समय है और इससे उबरने की हर कोई कोशिश डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो 1940 के आसपास से जो उनका करियर शुरू हुआ है, सिंगिंग करियर से लेकर अब तक का जो समय रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त समय रहा है। और यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही चली गई है। आज की यंग जनरेशन जो कि यूट्यूब और बाकी जगहों पर अपने म्यूज़िक को सुनती रही है, लेकिन वो जनरेशन भी लता दीदी के गानों को सुनती रही। जी, पीछे लोगों का काफिला है, लोगों का हुजूम है, चलता चला जा रहा है। दूसरी तरफ ये शिवाजी पार्क की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, उस जगह को जहां पर उनके पार्थिव शरीर को पहले रखा जाएगा अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर वैसे देखा जाए तो लाखों लोग मौजूद हैं इस वक्त जो श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, इस कारण से हर कोई तो उनका अंतिम संस्कार जो है बिल्कुल नज़दीक से तो नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग उनकी शव यात्रा को ही दूर से नमन कर रहे हैं। धीरे धीरे से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से धीरे धीरे से लोग वहाँ पर मौजूद हैं जैसे हैं, तो सोनल ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरीके का ट्रैफिक भी रुका हुआ है, लोगों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। ये लगता है अभी आधा घंटा और लगेगा, 5 बज सकता है। अभी कहाँ पहुँचा? देखिए आपको वही बताना चाहूँगी। जी सोनल, पड़ रहा है क्योंकि फैंस का जमावड़ा चारों तरफ से है और सभी को पता है कि शिवाजी पार्क में उनका
देह संस्कार किया जाना है। और यही वजह है कि फैंस की जो बड़ी तादाद है वो वहाँ पर मौजूद है। और यही वजह है कि आगे पीछे जो हुजूम जुड़ गया है उनके साथ, जलजला मान लीजिए आप आ चुका है फैंस का, उसे मैनेज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और फिर क्योंकि हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता है, हर कोई अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, और यही वजह है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं आपको यही रोड की बताऊं तो देखिए इसी रास्ते पर से जा रहा है वो कारवां, मेरे कैमरामैन अगर पैन करके दिखाएं तो इसी रास्ते से कारवां जा रहा है, और यहाँ पर भी ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ये माहौल जो है, ये जो माहौल है, ये सिर्फ एक लेजेंड के लिए ही क्रिएट हो सकता है। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती, और हम लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हम उन शख्स में से हैं जिनको लता दीदी से मिलने का मौका मिला, उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, उनके साथ बैठकर उनके घर में चाय पीने का मौका मिला। लता दीदी का व्यक्तित्व, उनकी बातें, उनकी जो चहल, बड़ी ही स्वीट पर्सनालिटी थी। वो सिर्फ हम एहसास अपने साथ रख सकते हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितने भी कंपोजर्स हैं या सिंगर्स हैं जिनसे भी हमारी लगातार बात होती रही है लता दीदी को लेकर, हर कोई यही कहता है कि उनके साथ बैठकर जो एक अपनेपन की अनुभूति होती है वो आम तौर पर उसे महसूस कर पाना मुश्किल है। तो आज उस अपनेपन का कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि अब वो नहीं रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हम उस एहसास को अपने पास रख सकते हैं। हालांकि बस कुछ ही समय का वक्त है। बड़े बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन हों, चाहे वो संजय लीला भंसाली हों, चाहे वो मधुर भंडाकर हों, इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग प्रभु कुंज उनसे मिलने आए हैं। ठाकरे परिवार और वैसे भी ना केवल क्या कहते हैं बॉलीवुड से, बल्कि हर जगह से अक्रॉस द वर्ल्ड मैंने देखा है कि आप दुनिया की किसी भी तरह के ब्रॉडकास्ट देखिए तो वहां पर हर जगह जो है, हर जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है। ये उनका अपना प्यार था। और ये शिवाजी पार्क की तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर पहुंचना है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से, क्योंकि 6:30 बजे का वक्त रखा गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए, लगता है इसमें देरी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ है और जो भीड़ वहाँ पर पहुँचेगी, और वीवीआईपीज मौजूद हैं, तमाम बॉलीवुड के लोग मौजूद हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। सोनल, फिलहाल कौन पहुँचा परिवार वहाँ, और इस वक्त शिवाजी पार्क कौन पहुँच रहा है? चलिए सोनल, आऊँगा मैं आपके पास वापस। बाबुल सुप्रियो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबुल, जितना याद किया जाए, मतलब इतना कुछ वो छोड़ करके गई हैं, इतना कुछ पूंजी इतनी है कि उनका जितना नमन किया जाए, जितना शुक्रिया किया जाए, उतना कम है। हम भगवान से शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें लता मंगेशकर जैसे आर्टिस्ट चुनने दिया है। एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व अनुभव करता हूँ कि ऐसी आवाज, ऐसी सुर, ऐसा सोल पैदा करने वाली साक्षात माँ सरस्वती जो है हमारे बीच में विराजमान थे, और इतने सालों तक 30,000 के करीब गाने ऐसे छोड़ के गए हैं कि कोई भी इमोशन से इंसान गुजरे, अगर वो अपने उसके लिए अगर शब्द ढूंढे तो वो उनको कोई ना कोई आशा, अपना लता दीदी का कोई ना कोई गाना मिल जाएगी जिससे वो अपने शब्दों को, अपने मन की भाव को प्रकाश कर सके। और देखिए सरस्वती माँ, उन्हें खुद कहा जाता था कि माँ सरस्वती, और कल सरस्वती पूजा थी और आज विसर्जन है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत कोइंसिडेंस मैं कहूँगा कि ऐसा लगता है कि जैसे सरस्वती माँ अपने सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य है उनका हाथ पकड़ के उनको सर्वलोक में लेके गए हैं। आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है। ये कैसा कोइंसिडेंस है, ये शायद इसी को डिवाइन कोइंसिडेंस कहते हैं। और कोई युग का अंत नहीं हुआ, खैर सुन रहा हूं मैं कि युग का अंत है, क्योंकि ऐसे शरीर को कभी ना कभी, अपना आत्मा को कभी ना कभी शरीर को अलविदा कहना पड़ता है। लेकिन ऐसे आर्टिस्ट इमॉर्टल होते हैं, इटर्नल होते हैं, अमर होते हैं। इनको किसी तरीके से कोई भी युग में, कोई भी युग के दायरे में इनको आप नहीं रख सकते। युगांतर तक लता जी जैसे आर्टिस्ट, किशोर कुमार जैसे आर्टिस्ट ये चलते रहेंगे। जब तक मानव जाति गाने सुनेंगे तब तक लता जी के गाने उनका दिल का एक हिस्सा बन के रहेगा, जिंदगी का एक हिस्सा बन के रहेगा। आज 6 फरवरी हमारे लिए एक बहुत दुखद दिन के रूप में हमारी जिंदगी में रह जाएगी दिन, बट लता जी मेरी आवाज ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, ना उनका नाम गुम हो जाएगा, ना चेहरा बदल जाएगा।
लता जी हैं, लता जी रहेंगे। और जैसे हम भगवान को हमेशा उनको अलग अलग रूप में देखते हैं, संगीत के रूप में अगर भगवान ने कभी हमारे को दर्शन दिया है तो उनमें से चंद लोगों में से लता जी एक है। और ये मैं दुनिया के सारे सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ भारत की। आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि आप भी बॉलीवुड के लिए आपने भी गाया और आपने भी तमाम भाषाओं में गाया है, लेकिन आपकी कभी मुलाकात, कोई संवाद? देखिए देखिए किशोर कुमार साहब को मैंने आइडलाइज किया है, लेकिन मेरा एक बड़ा दुख रह गया कि उनके शोज 4-5 साल की उम्र में मैंने देखा, उनको रूबरू मिलने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। एक मेरी जिंदगी में प्रेशियस ये एक खुशी रह जाएगी कि हाँ, रूबरू मिलने का मौका मुझे लता जी से हुई। और बस पर्सनल चीजें जो है मैं इतना ही रहना चाहता हूँ। शो में भी थोड़ा सा गाने का मौका मुझे मिला था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि उस एरा में जन्म हुआ जब लता जी से हम मिल चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हम देख चुके हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हमने देखा है। ये अपने आप के लिए एक बहुत चेरिश मेमोरी है जो मैं जिंदगी भर तक उसे ट्रेजर करता रहूंगा। और सुप्रियो बाबुल, जिस तरीके से इस वक्त तो पूरी दुनिया में हमने देखा है कि उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, पूरी दुनिया में हमने देखा है कि वो अक्रॉस, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मतलब इतना सुना जाता था, ऐसा कोई आर्टिस्ट तो शायद सेंचुरीज में कोई याद ही नहीं कि ऐसा कोई हुआ हो कि जिसको एक लैंग्वेज छोड़ करके पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। देखिए सलील चौधरी जी लता मंगेशकर के बहुत ही पसंदीदा और बहुत प्यार करते थे वो सलील दा से। सलील चौधरी के धुन में ऐसे ऐसे बंगाली गीत हैं, मैं दूसरी भाषा की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि दूसरी भाषा में उन्होंने सैकड़ों गीत गाए हैं, उस भाषा में बात करने वाले उसको सराहना करते होंगे, डेफिनेटली करते हैं। लेकिन बांग्ला में ऐसे ऐसे गाने उनके हैं जो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब भी आप उन गानों को सुनेंगे ऐसा लगेगा जैसे कोई बंगालन जो है अपनी बांग्ला भाषा को इतने अच्छे से, वो हेमंत दादा की म्यूजिक डायरेक्शन में, सचिन देव बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में, आर डी बर्मन की म्यूजिक डायरेक्शन में, सलील दा के म्यूजिक डायरेक्शन में कैसे कैसे गाने लता जी ने बांग्ला में गाए। बंगाली होने के नाते वो कोई भी आप रियलिटी शो देखें, भले कितने भी मॉडर्न सॉन्ग्स हो, ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं होता है जिसमें कोई ना कोई लता दीदी का ऐसा कोई जेम सामने ना दे जजेस के सामने। 36 लैंग्वेजेस में बाबुल लता दी ने गाने गाए, 36 लैंग्वेजेस में, और 30,000 से ऊपर। देखिए मैं कितने लैंग्वेजेस में गाए हैं, कितने मतलब गाने गाए हैं, ये भी एकेडमिक है क्योंकि ऐसे बहुत सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाए हैं, बहुत सैकड़ों हजारों गाने गाए हैं, रिकॉर्ड भी होंगे। लेकिन लता दीदी जो है ना, अगर लता दीदी के गानों की आप बात करेंगे, इट्स नॉट रियली अबाउट द क्वांटिटी, कितने गाने वो गाए हैं, जितने गाने गाए हैं, ऑर्डिनरी कंपोजिशन को भी खूबसूरत गाना बनाने की जो क्षमता चंद लोगों को होते हैं, चंद आर्टिस्टों के पास होते हैं, लता दीदी में वो क्षमता थी। और इसीलिए उन्होंने 30,000 गाए, 40,000 गाए, उस आंकड़ों से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने गाने लता दीदी ने, जो भी गाने वो गाए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं कि पूजा के पहले, दुर्गा पूजा के पहले एक चक्षुदान जो होता है, जब आंख बनाया जाता है, उसको हम एक बहुत बड़ा क्षण मानते हैं। जैसे वो प्रतिमा को एक लाइफ मिल गया है, जिंदगी एक लाइफ मिला है, जब जीवन दान हुआ है। तो लता दीदी भी जब भी कोई गाने कंपोजिशन को गाते थे, उसको जीवन मिलती थी, उस गाने का चक्षुदान होता था, उस प्रतिमा को एक रूप मिलती थी। ये वही लेवल के सिंगर थे जो एक गाने में लिटरली जान डाल सकते थे। उसलिए क्वांटिटी लैंग्वेजेस उससे भी ज्यादा मायने रखती है कि जितने भी उन्होंने गाए हैं सारे के सारे क्वालिटी सॉन्ग्स हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग। दैट्स व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली, सारे क्वालिटी सॉन्ग्स। और अब आज जैसा कि आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सरस्वती पूजन है, आज विसर्जन था, जैसे खुद माँ सरस्वती, उन्हें सरस्वती के बराबर रखा जाता है, खुद माँ सरस्वती जैसे उन्हें अपने साथ ले गई हूं कि आपने इतना कुछ दिया इस दुनिया को, अब मेरे साथ बैठ के, क्योंकि अभी मैं जिक्र कर रहा था, संगीत की दुनिया से जुड़े एक शख्स थे, वो कह रहे होंगे कि वो जहां भी होंगी स्वर्ग में होंगी और शायद सरस्वती माँ के साथ ही इस वक्त सुर मिला रही होंगी। हमारे दिल में बसी हुई है और जिंदगी भर रहेगी। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा हम इंसान जो अलग अलग इमोशन से गुजरते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेजर लता दीदी छोड़ के गई है। इस दर्जे का आर्टिस्ट युग में एक बार पैदा होते हैं और ये युगांतर तक ये चलती है। तो कोई भी इमोशन के साथ हम अपने अगर शब्द ढूंढे तो लता दीदी के गाने
आ जाएंगे। और वो इतने खूबसूरत गाने हैं कि हो सकता है कि आपकी सोच में वो खूबसूरती ना हो, जो उस गाने के जरिए अगर आप उसे बयां करें तो लोगों को वो खूबसूरती नजर आ जाए। तो क्या कहूँ, ये हमारे लिए एक बहुत दुखद दिन है, लेकिन वही है, जिंदगी का एक सत्य यही है कि कभी ना कभी आत्मा को, शरीर को अलविदा कहना पड़ता है। तो लता दीदी बस शारीरिक रूप से हमको छोड़ के आज गई है, लेकिन लता दीदी इमॉर्टल है, इटर्नल है, हमारे हमेशा हमारे दिल में रहे हैं। और वही मैं अंत में कहूंगा कि सरस्वती के सर्वश्रेष्ठ शिष्य जो है, सरस्वती माँ विसर्जन के दिन में खुद प्यार से हाथ पकड़ के दीदी को स्वर्ग लोक में लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबुल सुप्रियो, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस वक्त तिरंगे में सुर समरा की और भारत रत्न लता मंगेशकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर यहां पर कुछ ही देर में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.